नमस्कार दोस्तों। और जीएसटी में भी आप सब देख रहे होंगे, जैसे ही आप लॉगिन करते हो एक पॉपअप विंडो आपके सामने आती है आधार ऑथेंटिकेशन की। तो बहुत सारी क्वेरीज ये आ रही कि आधार ऑथेंटिकेशन किसको करना है किसको नहीं करना है दोस्तों। तो इसी के ऊपर गवर्नमेंट का एक नया नोटिफिकेशन आया है, नई एक अपडेट आई है दोस्तों। क्या है वो नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन नंबर 3 है जो कि 23 फेब को आया है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन बोलता है कि भैया सेक्शन 25 सबसेक्शन 6B और 6C में जो आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो इन असिसीज पे, इन बिजनेसमैन पे, इन पर्सन पे नहीं एप्लीकेबल होने वाली है। तो सबसे पहले सेक्शन 25 का 6B और 6C क्या कहता है इस पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो सेक्शन नंबर 25 का 6B आपको बोल रहा है कि भैया ऑन और फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी इंडिविजुअल सेल इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार। तो 6B में तो बोल दिया कि भैया किसी भी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से हर एक इंडिविजुअल को जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए उसको ये आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। इसके साथ में 6C में बोल दिया, 6C में बात करता है अदर देन इंडिविजुअल। तो अदर देन इंडिविजुअल में अगर एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर हो गया, कंपनी है तो एमडी का हो गया या होल टाइम डायरेक्टर का हो गया, पार्टनर्स की पार्टनरशिप केस में पार्टनर्स का हो गया, तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये बात जो आ रही थी आधार ऑथेंटिकेशन की, ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 6B और सबसेक्शन 6C से आ रही थी दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक पर्संस को इससे एग्जेम्प्ट किया है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। जो कि पहला है, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो भैया अगर नॉन रेजिडेंट का केस है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई से गुजरना नहीं होगा। रीजन साफ है, उसके पास आधार कार्ड भी ऑल्दो नहीं होगा। ए डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटी को रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, पीएसयूज को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ए से लेके ई तक तो किसी भी प्रकार का हमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जो पैदा हो रहा है वो पैदा हो रहा है ए पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द सेक्ट एक्ट। अगर सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 में आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब सेक्शन 25 का सबसेक्शन 9 क्या है दोस्तों, इस पे भी हम चलते हैं। तो ये आपके सामने है दोस्तों, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 पहले क्या बोल रहा है हम वो पढ़ लेते हैं 25 का। सबसेक्शन 1 बोलता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24, 22 और 24 shall apply for registration in each and every state or UT in which he is liable to in which he is so liable within 30 days from the date of on which he becomes liable to registration such manner subject to such condition में prescribed। तो 22 और 24 ये बोल रहा है कि 25 का जो 1 है वो ये बोलता है कि आपको 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना है जब आप लाइबल हो जाते हो। अब 25 का जो 9 सबसेक्शन है 9th नंबर का वो इसको ओवरराइड कर रहा है। तो क्या बोल रहा है दोस्तों देखते हैं। नॉट विथ एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन 1 भैया कुछ भी लिखाओ, एक स्पेसिफाइड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन or organization or notified under the United Privileges and Immunities Act 1947, consulate or embassy of the foreign countries and any other person or class of person as may be notified by the commissioner shall be granted UID in such manner and for such purpose including refund of taxes on the notified supply of goods or services or both received by them as may be prescribed। तो ये जो एंटिटीज इन्होंने बताई है इनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस पर्टिकुलर प्रोसेस से नहीं जाना है, इनको तो यूआईडी मिलने वाली है। तो बात जो हम कर रहे थे कि भैया इनको रजिस्ट्रेशन की आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें ए से लेके ई तक देखा। एफ में देखा कि कुछ एक पर्सन है जो सेक्शन 25 के सबसेक्शन 9 में क्लासिफाइड है, उनको नहीं कराना है। तो आप देख सकते हो सेक्शन 25 के सबसेक्शन 9 में ये ए और बी क्लासिफाइड है दोस्तों। कि पहला तो इन्होंने बोल ही दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात करी इन्होंने और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज की बात करी, और दूसरा बोला कमिश्नर और किसी को भी नोटिफाई कर सकता है जिसको यूआईडी लेना है। तो दोस्तों इन सबको जिनको यूआईडी लेना है बेसिकली उनको जरूरत नहीं है किसी भी तरीके के कोई भी आधार ऑथेंटिकेशन से गुजरने की। अब बात आती है कि हम कब तक करें। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप आपका आधार ऑथेंटिकेशन कर दीजिए, इवन आज ही कर दीजिए। आपके आधार में कोई इश्यू है तो प्लीज उससे फोन नंबर लिंक करवाइए, उसको अपडेट करवाइए और उसके बाद आप जितना जल्दी हो सके अपना आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई कीजिए दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।